बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कई जगह आया है, खुसूसन सूरत मरियम में। सूरत मरियम में इसका ज़िक्र ज़्यादा है। आपके पैदा होने से पहले आपकी वालिदा ने अल्लाह से मिन्नत मानी कि मेरे बा औलाद होगी तो इससे दुनिया का कोई काम ना लोगी और उसे अल्लाह ताला की नज़र करूँगी ताकि तमाम उम्र इबादत इलाही करता रहे। मगर जब लड़के की जगह हज़रत मरियम पैदा हुई तो आपकी वालिदा को बहुत रंज हुआ कि अब मैं अपनी मन्नत कैसे पूरी करूँ। मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है मगर अल्लाह ताला ने उन्हें कबूल किया। आपकी वालिदा ने कहा कि मैं इनका नाम मरियम रखती हूँ और इसको और इसकी औलाद को शैतानी मरदूद से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। इनको हज़रत ज़करिया के निगरानी में दे दिया गया। ये हर वक्त मस्जिद के मेहराब में बैठी इबादत करती रहे। अल्लाह ताला इनको बेमौसम फल खाने को देता। हज़रत ज़करिया जब भी इनके पास जाते और इनके पास ये चीज़ें देखते तो इनको बहुत ताज्जुब होता और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछते, कहीं चीज़ें तुम्हारे पास कहीं से आए। हज़रत मरियम जवाब देती कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। एक रोज़ का ज़िक्र है कि वो अपने लोगों से पर्दा करके अलग पूरब रुख एक जगह जा बैठी। अल्लाह पाक ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इनके पास भेजा और इनके पास कामिल इंसान की शक्ल में आए। हज़रत मरियम ने गैर आदमी को देखा तो पुकार उठी, अगर तुम नेक आदमी हो तो मैं पनाह मांगती हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया हूँ कि तुम्हें पाक लड़का दूँ, इसका नाम मसीह होगा और दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ और अल्लाह के नेक मुकर्रब बंदों में से होगा। झूले में और बड़ा होकर लोगों से बातें करेगा और नेक बच्चों में से होगा। हज़रत मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है? मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। अल्लाह की तरफ से जवाब मिला कि ऐसा होकर रहेगा, हम इसको लोगों के लिए निशानी बनाएंगे और अपनी रहमत का ज़रिया करार देंगे। इसको किताब, अकल और दानाई, तौरात और इंजील की तालीम देंगे और उसे बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजेंगे। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनके गिरबान में पूंछ मार दी जिससे हज़रत मरियम को हमल हो गया। वो दूर एक मकान में चली गई। उन्हें दर्द हुआ और वो इस दर्द की वजह से खजूर की एक दरख्त के नीचे चली गई और उन्हें आवाज़ आई कि तू गम ना कर, रब ने तेरे पास पानी का चश्मा बहा दिया है और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ फैला, तुझ पर पक्की पक्की खजूरें गिर पड़ेगी। तू खजूरें खा और चश्मे का पानी पी। बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर किसी आदमी को इतराज़ करता देखा तो कह देना कि मैंने रब के लिए रोज़े की मिन्नत मानी है, इसलिए मैं किसी से बात ना करूँगी। हज़रत मरियम अपने बच्चे को लेकर कौम के पास आए तो उन्होंने देखकर कहा कि तूने बहुत बड़ा काम किया है। तेरा बाप और तेरी माँ दोनों में से कोई भी चलन ना आता। आपने बच्चे की तरफ इशारा किया मगर इन लोगों ने कहा कि हम इस गोद के बच्चे से किस तरह बात करें। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी है, नबी बनाया है, जहाँ कहीं रहो मुझे बरकत वाला किया है, जब तक ज़िंदा हो मुझे नमाज और रोज़े का हुक्म दिया है, अपनी माँ के साथ भलाई करने वाला बनाया है, सरकश और बदबख्त पैदा नहीं किया। मुझ पर अल्लाह की अमान हो, जिस रोज़ पैदा हुआ, जिस रोज़ मरूं और जिस रोज़ ज़िंदा उठाया जाऊं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ये थे ईसा मरियम के बेटे जिसमें झगड़ते हैं। अल्लाह ऐसा नहीं कि औलाद रखे और वो पाक ज़ात है, जब कोई काम करना चाहता है तो यही कहता है कि इसको कि हो जा, वो हो जाता है। ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे। अल्लाह ताला ने इसको अवतार
झूठ और बहतान करार दिया और जो ठीक बात थी वो बता दी। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।